नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप आपके राज्य और घर में सुरक्षित होंगे। पर आपको पता है कि इस वक्त हमारा देश का एक कोना जल रहा है और वो हमारे देश का एक अमूल्य अंग है। दोस्तों, शांत और प्रकृति की गोद में रहने वाला हमारा राज्य मणिपुर आज अचानक ही बहुत ज़्यादा वायलेंस की चपेट में आ चुका है। कई सारी प्रसिद्ध प्लेसेस, कई टेम्पल्स धुधु कर जल रहे हैं। दोस्तों, मिज़ोरम, आसाम और म्यांमार से बाउंड्री शेयर करने वाला राज्य में केवल बीच में प्लेन मैदान है और उसकी चारों तरफ पहाड़ घिरे हुए हैं। और जहाँ प्लेन है वहीं इसकी कैपिटल इम्फाल भी मौजूद है और इसी प्लेन को इम्फाल वैली भी कहा जाता है। मणिपुर में 3 ट्राइब्स रहते हैं जो पहाड़ों का, यहाँ एक तरफ नागा और दूसरी तरफ कुकी ट्राइब्स रहते हैं और बीच में जहाँ प्लेन है वहाँ मैतेई रहते हैं। अब आइए जानते हैं कि आखिर इतना शांत और शानदार सा रहने वाला हमारा राज्य मणिपुर अचानक से जलने क्यों लगा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मणिपुर में मोस्टली 3 ट्राइब्स रहते हैं, जिसमें से मैतेई ट्राइब टोटल 55 से 60% पॉपुलेशन मणि शेयर करता है, जो कि हिंदू धर्म से आता है। और ये मणिपुर का 10% हिस्सा शेयर करते हैं। दूसरी तरफ कुकी क्रिश्चियनिटी ट्राइब डोमिनेटेड ट्राइब है और ये स्टेट की टोटल 20% पॉपुलेशन शेयर करता है, जो टोटल लैंड के 4% हिस्से में रहते हैं। इन्हीं 4% हिस्से में से 90% मणिपुर का माउंट लैंड है, यानी पहाड़ी इलाका है। मैतेई ग्रुप, जिसकी आबादी राज्य में सबसे ज़्यादा है, उनकी यही शिकायत है कि ये पहाड़ी इलाके पर ज़मीन नहीं खरीद सकते। इसकी वजह है लैंड रिफॉर्म एक्ट, जो कि सालों पहले आया था। और इनकी मांग थी कि इन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि ये लोग भी पहाड़ों पर ज़मीन खरीद सकें। इसी मुद्दे को लेकर मैतेई ट्राइब सालों से मांग कर रही थी कि इन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि ये लोग भी पहाड़ों पर ज़मीन खरीद सकें। मगर इसी के दूसरे तरफ दूसरी ट्राइब जैसे कुकी और नागा ट्राइब इनकी बात को पसंद नहीं करते हैं। ये मामला अदालत में चल रहा था। 19 अप्रैल को ये मामला हाई कोर्ट पहुँचते ही मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामले की मंत्रालय की सिफारिश पेश करें। इस सिफारिश में मैतेई ट्राइब को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया था। इसी बात को लेकर कुकी समाज का विरोध शुरू हो गया। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ले जाया। समाज का पक्ष कह रहा था कि मैतेई समाज का पहले ही नौकरियों में दबदबा है। राज्य के लगभग 65% विधायक मैतेई समाज से आते हैं। इसी कारण उनका मानना है कि अगर मैतेई समाज को जनजाति का दर्जा दिया गया तो वो पहाड़ों पर ज़मीन खरीदना शुरू कर देंगे और कुकी समाज हंसिए पर चला जाएगा। इसी बात के विरोध में 3 मई को एक विशाल रैली निकाली जाती है, जिसमें लगभग 80,000 कुकी समाज के लोग शामिल होते हैं। और ये रैली का बाद में काफ़ी हिंसक हो जाती है। कुकी समाज के लोगों ने मैतेई समाज के लोगों पर हमला शुरू कर दिया। इसके विरोध में मैतेई लोगों ने भी कुकी लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। चर्च जलाए गए। 2000 से 2500 कुकी घरों को निशाना बनाया गया। उसी के दूसरी तरफ कुकी इलाकों में भी रहने वाले मैतेई लोगों को भी निशाना बनाया गया। उन पर भी हमले हुए और रातों रात पलायन शुरू हो गए। पिछले लगभग 100 दिनों से फैली ये हिंसा में लगभग 170 से 180 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है। 4000 से ज़्यादा आगजनी की घटनाएं हो चुकी है। कई लोग राहत शिविरों में आ गए हैं। चोरी लूटमार की घटनाएं अपने चरम पर पहुंच चुकी है। ये जात की लड़ाई को धार्मिक रूप बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। चर्चों और मंदिरों पर हमले शुरू हो गए। लॉ एंड ऑर्डर की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ चुकी है। लोगों का पुलिस और प्रशासन से भरोसा ही उठ चुका है। लोग हिंसा से बचने के लिए खुद हिंसक हो चुके हैं। कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर पुलिस भी डिवाइड हो गई है। मैतेई पुलिस जो है वो मैतेई ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही है। उसी के दूसरी तरफ कुकी पुलिस जो है कुकी ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही है। पुलिस की वेपन इन्वेंट्री से भी हथियार लूट लिए गए। लगभग 5000 के करीब इन्वेंट्री लूट ली गई है। कई लोगों का मानना है कि ये हथियार पुलिस ने ही जानबूझकर लुटवाए हैं और सारे रिकॉर्ड्स भी नष्ट कर दिए गए। इतना सब कुछ होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है और कहता है कि जो ऑर्डर हाई कोर्ट में पास किया गया है उसको पास करने के लिए हाई कोर्ट के पास राइट्स ही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये सारी रिकमेंडेशन सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, किसको एसटी के लिए रिकमेंड करना है, किसको नहीं करना है। लेकिन इस वक्त तक बात काफ़ी आगे निकल चुकी थी। इसी बीच एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक लड़की को परेड करवाने वाली घटना सामने आती है, जो कि 4 मई की बताई जा रही है। इसी के बाद जो सरकार चुप थी उन्हें भी अपना मुंह खोलना पड़ा और एक्शन हुआ और जो लोग भी इस घटना के पीछे जिम्मेदार थे उनकी गिरफ्तारी हुई। दोस्तों, इसी ऐसी कई सैकड़ों घटनाएं हुई है जो वायरल नहीं हुई और दब गई है। दोस्तों, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल रही है। कई सवाल उठ रहे थे। नियम तो यह भी कहते हैं कि इतनी हिंसा के बाद किसी भी स्टेट के सीएम को रिज़ाइन कर देना चाहिए, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। दोस्तों, बात यहाँ पर किसी को दोष देने की नहीं है, मगर इसको रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है।
देश की मीडिया को सही रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है, लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। इसी के साथ ही दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मणिपुर के लिए प्रे करते हैं। आज की ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।